नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम अपनी लाइफस्टाइल के एक मेजर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल के बदलने से ही होती है और समय के साथ बढ़ती जाती है। ये हर किसी को अफेक्ट कर रही है, चाहे बच्चे हों, युवा हों या बड़े बूढ़े। आजकल हमारे जीवन में मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का रोल काफ़ी बढ़ चुका है, जो सीधे अफेक्ट करता है हमारी आँखों को। हमारा ज़्यादातर वक्त मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही गुजरता है, जिसका हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। हाल ही में एक खबर भी आई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि हैदराबाद की एक लड़की थी जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी अंधेरे में ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से। तो आज के एपिसोड में हम इस समस्या को समझेंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है ये जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आंखों के बड़े स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जतिंदर वाही, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर लखनऊ से। डॉक्टर साहब को 25 साल का एक्सपीरियंस है, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं वो। डॉक्टर वाही हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ लखनऊ ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी फॉर 8 ईयर्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुष्पराज सिंह, चंदन हॉस्पिटल लखनऊ से। 20 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब को, कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन है वो, एफिलिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशंस सच एज आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड द अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर निकिता पांडे, विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ से। 6 साल का एक्सपीरियंस है उनको, कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन है वो, सक्सेसफुली परफॉर्म कर चुकी हैं मोर देन 5000 कैटरैक्ट सर्जरीज। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर आरती चौधरी, आई हेल्थ क्लिनिक चेन ऑफ आई हॉस्पिटल्स, कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा सर्जन है वो। 25 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब को। शी हैज़ एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हैविंग परफॉर्म्ड ओवर 25,000 कैटरैक्ट सर्जरीज एंड 12,000 ग्लूकोमा सर्जरीज। डॉक्टर अब्दुल कादिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, रेडियंस आई एंड लेजर सेंटर जामिया नगर से। डॉक्टर साहब कैलाश हेल्थ केयर लिमिटेड ग्रेटर नोएडा से भी जुड़े हुए हैं, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन है वो। मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर कादिर हैज परफॉर्म्ड मोर देन 20,000 आई सर्जरीज। डॉक्टर वाही, मेरा आपसे सवाल है कि ड्राई आई या ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट कितना आम है और ज्यादा मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना कितना हानिकारक है हमारी आंखों के लिए? मैं आपको बता दूं कि अगर हम समाज को 2 भाग में बांटते हैं, एक रूरल यानी कि जो ग्रामीण और एक अर्बन जो शहरी, तो शहरी जो लोग हैं वो आधे से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम डिजिटल स्क्रीन के साथ चिपके हुए हैं। और विचित्र बात यह है कि जो ग्रामीण अपने खेतों में, खलिहानों में सूरज धूप छाँव में मस्त रहते थे, अब वो भी अनायास डिजिटल स्क्रीन के साथ चिपकते चले जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी महामारी है। और इसका क्या होगा, कैसे इसका प्रारूप बनेगा, ये तो मैं आपको सिर्फ इतना ही अंदाज़ा दे सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक विस्फोट होने वाला है। विस्फोट किस प्रकार का कि हम अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आँखें जो वो भगवान की देन थी जिससे हम पूरी दुनिया के रंग देख सकते थे, पूरी दुनिया को महसूस कर सकते थे, समझ सकते थे, सबसे ज़्यादा भार, सबसे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सबसे ज़्यादा जो इसका अब्यूज़ हो रहा है वो आँखों का ही हो रहा है। और इसको बचाना अब करीब करीब नामुमकिन है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि हम अब इस आँखों को यूज़ नहीं कर रहे हैं डिजिटल स्क्रीन के साथ, हम इसको अब्यूज़ कर रहे हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आप मुझसे कहें कि डॉक्टर साहब चलिए मैं आपके साथ घूमने जाना चाहता हूँ 2 किलोमीटर, तो मैं कहूँगा ठीक है चलते हैं। फिर आप कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया, मैं आपके साथ 10 किलोमीटर चलना चाहता हूँ घूमने, तो मैं कहूँगा भाई देखो 10 किलोमीटर चलना तो करीब करीब नामुमकिन होगा, थक जाऊँगा, कोई गाड़ी का इंतज़ाम करिए। फिर आप कहेंगे नहीं सॉरी सर मैंने तो प्रोग्राम बदल दिया, मैं आपके साथ 25 किलोमीटर चलना चाहता हूँ। तो ये टांगें बनी ही नहीं है इतने किलोमीटर चलने के लिए एक साथ। ऐसा ही आँखों के साथ है। हम आँखों को कुछ देर, कुछ समय, कुछ घंटे तो डिजिटल स्क्रीन के साथ देखने के लिए अभ्यस्त हो सकते हैं, पर अनायास 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ये बनी ही नहीं है इसलिए। और फिर वही होना है कि ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी और वो दिन दूर नहीं है। डॉक्टर पुष्पराज, ये सवाल मेरा आपसे है कि ड्राई आई होती क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये परेशानी हो सकती है?
हमारी आँखों के सामने एक टीयर फिल्म होती है, जिसको हम लोग आंसू की परत कह सकते हैं या टीयर फिल्म कह सकते हैं। तो इस टीयर फिल्म में होने वाली कमी किसी भी कारण से या इसकी गुणवत्ता में होने वाली कमी के कारण जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको एक समग्र रूप से हम लोग ड्राई आई कहते हैं। अब इस ड्राई आई को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि हमारी आंसू की जो परत होती है वो मेनली 3 लेयर की होती है। पहला है लिपिड लेयर, दूसरा है एक्वस लेयर और तीसरा है म्यूसिन लेयर। डिफरेंट हमारे आंखों में ग्रंथियां होती हैं जो ये सारे इनके संयोजन से वो एक पूरी टीयर फिल्म बनती है। तो लिपिड लेयर मेनली आंखों में पलकें होती हैं जहाँ पे मेम्ब्रेन ग्लैंड्स होते हैं, वो आपका जो है लिपिड लेयर बनाते हैं। लिपिड लेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ये आँखों को टीयर्स को जो है वो वाष्पीकरण से रोकते हैं। दूसरा है एक्वस लेयर जो हमारी मेन लैक्रिमल ग्लैंड होती है, वहाँ से सिक्रीट होता है। तो बहुत बीमारियाँ होती हैं जहाँ से लैक्रिमल ग्लैंड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई आई होने का खतरा रहता है। तीसरा है आपका हमारा म्यूसिन लेयर, जो कंजंक्टिवा एक लेयर होते हैं हमारी आंखों में वाइट पार्ट में, वो वहाँ पे गोबलेट सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं म्यूसिन लेयर। तो इस म्यूसिन लेयर का काम क्या होता है, वो हमारे टीयर फिल्म को बहुत इवनली पूरे जो है आँख के अंदर जो है पूरे टीयर को फैलाव करती है, जिससे हमारी आँखें या आँखों के जो टिश्यूज़ होते हैं वो पूरे टाइम गीले होने चाहिए, कभी भी उसमें ड्राइनेस या स्पॉट नहीं होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि जो है इसके मुख्य कारण क्या हैं, क्यों ऐसा ड्राइनेस का ऐसा कारण क्या है। तो पहला है कारण मेनली जो है टीयर्स प्रोडक्शन क्यों कम हो गए। तो जैसे उसमें पहला है उम्र के साथ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे बॉडी पार्ट सारे कम करने लगते हैं, वैसे टीयर प्रोडक्शन भी उम्र के साथ कम हो जाता है। पर्टिकुलरली महिलाओं में जहाँ मेनोपॉज के बाद जो है टीयर प्रोडक्शन काफ़ी थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा जो है टीयर प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि हमने कोई सर्जरी कराई है, सर्जरी जैसे लेसिक है, कैटरेक्ट सर्जरी में थोड़ा बहुत टीयर प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन वो कुछ दिनों में रिकवर कर जो हो जाता है। अगर हम बहुत कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं आँखों के सामने, जो लोग आजकल चश्मा नहीं पहनने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी एक मुख्य कारण हो सकता है ड्राइनेस का जो है। तो हमने ये सब बहुत से कारण हैं जो डिस्कस किए ड्राई आई होने के। डॉक्टर निकिता, आपसे मेरा अगला सवाल है कि किस उम्र के लोग इस परेशानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और ये समस्या कितनी बढ़ चुकी है? जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। अगर उम्र की बात करें तो हर उम्र का आदमी इस बीमारी से ग्रस्त है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक ड्राई आइज हर एक उम्र में देखी जा सकती है। इसका मुख्य कारण है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। एक चौथा बंदर भी है जो किसी की नहीं सुनता, किसी की तरफ नहीं देखता, किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ मोबाइल में ही देखता है। यह है गांधी जी के चौथे बंदर। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो हर एक छोटा बच्चा भी आजकल मोबाइल फ़ोन में देखता मिलेगा आपको। मोबाइल गेम्स इतने कॉमन हो चुके हैं, बच्चे वीडियो गेम्स खेलना प्रेफर करते हैं, मोबाइल गेम्स खेलना प्रेफर करते हैं, ना कि आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व होना। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का भी ट्रेंड है, सारे स्टडी मटेरियल सब कुछ ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें जो लगातार 8 से 10 घंटे अपने लैपटॉप की स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, उनकी आंखों का ब्लिंक रेट काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। वो ऐसे लोग जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं, जो डस्ट और पोल्यूशन से काफ़ी एक्सपोज्ड रहते हैं, उनकी आंखों में भी ड्राइनेस की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। और अगर देखा जाए तो 60% से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स 1 घंटे से ज़्यादा भी अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते हैं। नोमोफोबिया एक ऐसा टर्म कॉइन किया गया जिसके हिसाब से ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी एंशियस हो जाते हैं अगर मोबाइल का इस्तेमाल ना करें तो इस तरह से देखा जाए तो ये बीमारी काफ़ी एक एपिडेमिक की तरह फैल चुकी है। जैसा कि डॉक्टर वाही ने कहा, ये एक महामारी की तरह इंडिया में इमर्ज हो चुकी है। सो डॉक्टर कादिर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ कंप्लेंट्स लेकर मरीज आपके पास आते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्टली जो स्क्रीन यूज़र्स हैं वो हमारे पास ड्राइनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और स्पेशली 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें रिफ्रैक्टिव एरर और ड्राइनेस दोनों साथ में इस टाइप की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर में भी मायोपिया एक काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट होने लग गया है जो अर्ली एजेस में। मायोपिया इज़ अ शॉर्ट साइटेडनेस
इसके अंदर डिस्टेंस का विज़न कंटिन्यूसली कम होता चला जाता है और ये ग्रोथ के साथ बच्चे का नंबर माइनस वाला जो नंबर होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है। साथ साथ में कुछ सिलिंड्रिकल टाइप के नंबर भी बढ़ते हैं जिसकी वजह से हेडेक, इंसोम्निया, मतलब रात को सोने में स्लीप डिस्टर्बेंसेस इसको बोलते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम होने लगती है। और ड्राइनेस से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होती हैं वो काफ़ी कॉमन होती हैं, लेकिन कई दफ़ा पेशेंट्स उसको नज़रअंदाज भी करते रहते हैं। जैसे ड्राइनेस, जैसे सूखापन आँख के अंदर लगना या रेडनेस होना या ग्रिटीनेस, कभी कभी ब्लर विजन जो कि परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, स्पेशली इवनिंग आवर्स जब कम से कम 5-6 घंटे स्क्रीन एक्सपोजर हो चुका होता है। उसके बाद में कभी कभी आँख से पानी आना, रेडनेस होना, तो इस तरह के सिम्टम्स कंटिन्यूसली होते रहते हैं। अगला सवाल डॉक्टर आरती मेरा आपसे होगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आईटी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो ऑफिस गोअर्स हैं, वो अगर कंप्यूटर पे उनका काम है वो उससे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि उनका काम ही कंप्यूटर के साथ ही है। और लंबा समय कंप्यूटर पे बैठने से उनके आंख में प्रॉब्लम्स तो आ ही जाएगा। ओवर एक्सपोजर की वजह से आंख में स्ट्रेस, फटीग वगैरह वो सब आने की चांसेस तो है ही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए उनको क्या करना है? उनको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना है अपने स्क्रीन से। ये हम कैसे कर सकते हैं? एक 20-20-20 रूल है, कैसे करना है ये। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स स्क्रीन से अपने आंख हटा के लुक एट समथिंग फार अवे, से 20 फीट अवे, आइदर कमरे के अंदर या कमरे के बाहर बेटर है। खिड़की के बाहर अगर आप देख सकते हैं कोई ट्री या हरा चीज़ देख सकते हैं, वो और भी बेटर है फॉर 20 सेकेंड्स। सो दिस इज़ द 20-20-20 रूल जो आपको हैबिट बनाना चाहिए। ये आपके आंख को डिजिटल आई स्ट्रेन से बचाने की कोशिश करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये एक चीज़ है। दूसरा, हर 1 घंटे के बाद उठ के 5 मिनट के लिए चल फिरिएगा। ये भी आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा, ब्लिंकिंग। क्या होता है, जब स्क्रीन पे आप लंबा समय के लिए स्टेयर कर रहे हैं तो ब्लिंक रेट कम हो जाता है स्टेयरिंग की वजह से। तो आपको कॉन्शियसली ब्लिंक करने की कोशिश करना चाहिए। ब्लिंकिंग से जो टियर फिल्म है वो रीसर्फेस होता है, और इसके अगर आप ब्लिंक रेट कम होता है या आपकी इनकम्प्लीट ब्लिंक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग पूरा ब्लिंक नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी ड्राइनेस बढ़ जाती है, और उसके साथ जो ड्राइनेस के सिम्टम्स है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डॉक्टर जतिंदर, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे दर्शकों के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या कोई ऐसा केस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से जिसको आंखों में समस्या हो गई हो। मैं ऐसे एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा। आपने क्या अपने घर में या अपने पड़ोस में या अपने रिलेटिव्स या समाज में देखा है कि एक दूध पीता बच्चा जिसको कि अभी दुनिया की कोई समझ नहीं है, और उसकी माँ उसको दूध पिलाने के लिए, या वो थोड़ा सा बड़ा बच्चा उसको कुछ खिलाने के लिए उसको एक मोबाइल हाथ में पकड़ा देती। अब आप इसको क्या कहेंगे? एक घूस उसको हमने दे दिया, वो बच्चा मोबाइल देखता रहता है और हम उसके मुंह में खाना ठूसते रहते हैं, उसको खिलाते रहते हैं, और बच्चा खा भी लेता है। और अगर आपने क्षण भर के लिए उस मोबाइल को दूर किया तो बच्चा खाना रिजेक्ट कर देता है, बच्चा खाने से मना कर देता है, रोने लगता है, विद्रोह पैदा करता है, आक्रोश दिखाता है। तो कभी आपने सोचा कि हमने किया क्या? हमने उसको एक घूस देने की, ब्राइब देने की आदत उस समय डाल दी जब वो दुनिया का सबसे कोमल बच्चा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और जैसे आपने उसको हटाया उसने विद्रोह किया, और यही लत बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ती है तो हम इसको कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब कि उसके बगैर हम जी नहीं सकते। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि शायद मादक पदार्थों का या अल्कोहल का या स्मोकिंग का इतना एडिक्शन नहीं होता है जितना इन डिजिटल उपकरणों का एडिक्शन होता है। ये बात को सुनना और फिर इसको समझ के यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं आपको उदाहरण जो आपने मुझसे पूछा मैं उसको देना चाहूँगा। मेरी ही क्लिनिक में आज 25 से 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और जिस तरह के पैटर्न के पेशेंट्स में पहले देखता था जब मैं MS करके बाहर आया था, और जब आज के ज़माने में जो मरीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे खुद पे हैरानी होती है कि समाज को क्या होता चला जा रहा है। एक जो इससे सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है ड्राई आइज़, वो अमूमन
अमूमन 40 साल 45 साल उम्र के साथ, बॉडी के हार्मोनल चेंजेस के साथ, एनवायरनमेंट के साथ होते होते 40, 55, 50 में आती थी। और अब मैं वो बीमारी 5 साल में देख रहा हूँ। 5 साल में अब इस बच्चे का सारा जीवन पहाड़ की तरह आगे पड़ा हुआ है और उसकी आंखें बुरी तरह ड्राई आइज में कन्वर्ट हो रही, वो कैसे जीवन बिताएगा। और शायद मैंने यंग स्कूल चिल्ड्रन को बिल्कुल 5 ईयर्स की एज में, आज के समय में ऑक्यूलर लुब्रिकेंट्स यानी आंखों में जो कृत्रिम आंसू डालते हैं, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं चल सकता। वो मुझे अब खुद को ही विश्वास नहीं होता कि इसके माँ बाप इसके सारा जीवन कैसे पार करेंगे। और कहने को कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी को कोई डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, तो कोई बीमारी है जिसके लिए हम जूझ जाएं, जान लगा दें, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो आपको मानना पड़ेगा कि हमें अपने को, अपने बच्चों को, अपने वयस्कों को बचाना है। ये ऐसी महामारी है, अगर आज नहीं समझे तो हमें निगल जाएगी। डॉक्टर पुष्पराज, लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से अगर ड्राई आई की समस्या होती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, लाइफ स्टाइल आजकल, जैसे हमने बोला पहले ही कि जो है आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल युग से यंत्रों से घिर गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल तो ख़राब हो ही गई है। तो अगर हम लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है ड्राई आई ट्रीट करने में। जैसे कि पहला तो बहुत ज़्यादा अगर हम डिजिटल यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ता है। तो डिजिटल यूज़ अगर हम कम से कम करें, ओवरऑल कम करें, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि ऑफिस में आपका एसी पीछे लगा होना चाहिए, जो वर्क इन्वायरमेंट है थोड़ा बेटर हो, उसमें चेंजेस की वजह से भी ड्राई इंसिडेंस कम हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग स्क्रीन बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ओवरऑल स्क्रीन यूज़ कम करें, अपनी लाइफ में डिजिटल फास्टिंग, जिसको आजकल बहुत टर्म है, या जिसमें हम कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे नहीं सोचना है कि बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करना है। और या डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, आजकल जैसे हम बॉडी डिटॉक्स करते हैं, डिफरेंट फूड्स खाते हैं, फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो उसी तरह जो है अगर हम डिजिटल डिटॉक्स के बारे में सोचें कि हमें बिल्कुल आपको मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहना है थोड़ी देर के लिए, तो ये छोटे चेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी आईज के या पर्टिकुलर ड्राइनेस के में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जब जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो काम करते हैं दिन रात जो है आईटी इंडस्ट्री में, उनको हम सिखाएंगे भाई पलक लगातार चलाना है और हर घंटे में 5 मिनट का रेस्ट लेना है, और जब भी मौका मिले डिजिटल यूज़ नहीं करना। ये छोटे स्टेप्स ज़रूर है, बट ये छोटे चेंजेस जो हम अपनी लाइफ में करेंगे तो ड्राई इंसिडेंस का जो है काफ़ी कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ और भी हैं, जैसे कि खान पान है, डाइट है, का भी थोड़ा बहुत रोल तो होता ही है। अगर हम अपने खाने में हरी सब्जियां हैं, विटामिन ए सी से युक्त जो भी भोजन है अगर लेंगे, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करेंगे, तो ड्राई आई इंसिडेंस का होने का खतरा जो है कम हो जाएगा। तो ये छोटे चेंजेस हैं लाइफ में, अगर हम इनको करते हैं तो जो है आपका जो ड्राई आई इंसिडेंस होने का खतरा जो है काफ़ी हद तक हम इसको कम कर सकते हैं। डॉक्टर निकिता, आप छोटे बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगी? तो छोटे बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस बीमारी से प्रभावित दिखते हैं। छोटी उम्र में ही मोबाइल का इस्तेमाल उनकी आंखों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। ऐसे में पेरेंट्स को, अभिभावकों को ज़रूरी है कि वो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इंग्लिश में कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल। सारे पेरेंट्स को बच्चों के सामने खुद एक उदाहरण के स्वरूप आना चाहिए। उनके सामने मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। आप बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, स्पोर्ट्स खेलने के लिए उत्साहित करें, ना कि मोबाइल गेम्स खेलने के लिए। और अगर आप देखें तो जो बड़े बुजुर्ग भी हैं वो भी बच्चों को साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्वालिटी फैमिली टाइम में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, हाउस होल्ड वर्क में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, ना कि मोबाइल में हमेशा इन्वॉल्व रहने के लिए। जो ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जाती हैं स्कूलों द्वारा, उनको भी हमें कम करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है कि ऑनलाइन क्लासेस भी कम की जाएं और बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जागरूक किया जाए। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते भी हैं तो ये ज़रूरी है कि फ़ोन का ब्राइटनेस कम से कम रखा जाए, एम्बिएंट लाइट के हिसाब से रखा जाए,
और लार्जर स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाए, ना कि छोटे स्क्रीन का, इससे स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल ये कलेक्टिव एफर्ट है पेरेंट्स का, स्कूल अथॉरिटीज़ का, जो कि बच्चों को सेफ रखने में हेल्प करता है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि डिजिटल स्क्रीन्स जो हैं वो हमारी आंखों को कितना नुकसान पहुंचाती हैं? डिजिटल स्क्रीन्स हमारी आंखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जो हमारी आंखें जो हैं एक नेचुरल कलर्स को देखने के लिए बनी हुई है। डिजिटल स्क्रीन्स क्योंकि एलईडीज़ होती हैं और उनसे जो रेडिएशन हमारी आँख के अंदर आता है उसमें ब्लू लाइट ज़्यादा होती है। तो ब्लू लाइट की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्लू लाइट जो है विजुअल स्पेक्ट्रम का सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन है। तो जब आइज़ ज़्यादा एक्सपोज रहती हैं ज़्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन से, तो वो आँख के पर्दे को यानी रेटिना को डैमेज कर सकती है। उसके अलावा आँख के अंदर स्पेशली टीयर फिल्म और कॉर्निया में कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो कि आँख की सरफेस यानी जो ट्रांसपेरेंट वाला जो पार्ट होता है कॉर्निया, उसकी ऊपर वाली लेयर को डैमेज करते हैं और विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एंड मोर ड्राइनेस सिम्टम्स। सो डॉक्टर आरती, आपसे मेरा अगला सवाल है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई टिप्स देना चाहें, तो वो क्या होंगे? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी अनहेल्थी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है। और कोविड के बाद, पोस्ट कोविड ईरा में हम सब अपने मोबाइल फ़ोन से एडिक्टेड हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये प्रॉब्लम तो हो ही गया है, तो हमें डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि जैसे आप बाकी दिन पे फास्ट रखते हैं वैसे एक डिजिटल फास्ट भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो और बहुत लोग अपने मोबाइल फ़ोन देखते हैं सोने से पहले, तो मैं रेकमेंड करूँगी सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले मोबाइल अपना बंद रखो या दूर रखो मोबाइल फ़ोन से, ये नहीं तो आपका स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा हमें हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। हम अपने फैमिली के टाइम स्पेंड करना चाहिए और आउटडोर एक्टिविटी दोस्त के साथ, ये सब करके हम आउट ऑफ द ब्लू रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी आइज़ बहुत प्रेशियस है, उसको हमें बचा के रखना बहुत ज़रूरी है जी। योर आइज़ आर प्रेशियस, टेक केयर ऑफ देम। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और आई एम श्योर ये व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत लाभदायक साबित होंगी। मोबाइल की इस दुनिया में वाकई सभी लोग आंखों की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ दर्शकों के साथ साझा की हैं जिससे वो अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। सो इस शो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।